रतन टाटा जी भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो गए हैं। बुधवार यानी कि 6 दिसंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वयं के एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर उनके नाम का इस्तेमाल कर 100% रिटर्न की गारंटी करने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर शेयर किए गए वीडियो को फेक बताया। प्रमुख हस्तियां लगातार बन रही है डीप फेक का शिकार। साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के एक वायरल वीडियो ने डीप फेक पर बहस छेड़ दी थी। 6 नवंबर को मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि उनका था ही नहीं। यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जारा पटेल का था, जिसे एडिट करके जारा पटेल के चेहरे को रश्मिका मंदाना के चेहरे से रिप्लेस कर दिया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीप फेक वीडियो गलत सूचनाओं का सबसे खतरनाक रूप है। ऐसे वीडियोज़ का सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन ने भी वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रश्मिका मंदाना का यह वायरल डीपफेक अब तक का सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीपफेक है क्या, इसे पहचानने का तरीका क्या है, क्या होता है डीपफेक, आखिर ये चर्चा में क्यों है। चीन का साइबर स्पेस प्रशासन, जिसे साइबर स्पेस वॉचडॉग कहते हैं, डीप सिंथेसिस के उपयोग को प्रतिबंधित करने और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नए नियम बना रहा है। इस नीति के लिए डीप सिंथेसिस सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी छेड़छाड़ की गई सामग्री को स्पष्ट रूप से पहचान और उसके स्रोतों का पता लगाया जा सके। डीप सिंथेसिस क्या है, अब ये चलिए देखते हैं। ये एक प्रकार का वर्चुअल ऑडियो या वीडियो उत्पन्न करने के लिए शिक्षा एवं संवर्धित वास्तुकला सहित प्रौद्योगिकियों के उपयोग में परिभाषित किया गया है। प्रौद्योगिकियों के सबसे खतरनाक अनुप्रयोगों में से एक है डीपफेक, जहां सिंथेटिक मीडिया का उपयोग कर एक व्यक्ति के चेहरे या आवाज़ को दूसरे व्यक्ति के लिए स्वैप या बदलने के लिए किया जाता है। टेक्नोलॉजी की प्रगति के साथ ही डीपफेक का पता लगाना कठिन होता जा रहा है। डीपफेक टेक्नोलॉजी का परिचय देख लेते हैं कि यह है क्या। डीपफेक तकनीकी शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवियों और ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है। इसका उपयोग फर्जी खबर उत्पन्न करने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए भी किया जाता है। पहले से मौजूद किसी वीडियो, चित्र या ऑडियो पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा अवतरित किया जाता है। इसमें साइबर अपराधी इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस शब्द की उत्पत्ति वर्ष 2017 में हुई, जब एक अनाम रेडिट उपयोगकर्ता ने खुद को डीप फेक कहा था। इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने के लिए और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन सोर्स डीप लर्निंग तकनीकी में हेरफेर किया। अब इसके दुरुपयोग क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। डीपफेक तकनीकी का उपयोग अब घोटालों में, झांसे या किसी सेलिब्रिटी को परेशान करने, पोर्नोग्राफी या चुनाव में हेरफेर करने के लिए, या इंजीनियरिंग स्वचालित दुष्प्रचार करने के लिए, या किसी भी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी आदि में किया जाता है। डीपफेक तकनीक का उपयोग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों के प्रतिरूपित करने के लिए भी किया गया है। डीप फेक वीडियो और ऑडियो दोनों रूप में हो सकता है। इसे एक सोशल मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। एक स्पेशल किया जाता है। डीप लर्निंग में कंप्यूटर को दो वीडियोज़ या फोटोज़ दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर वह खुद भी दोनों वीडियोज़ या फोटो को एक ही जैसा बनाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे बच्चा किसी चीज़ की नकल करता है, और इस तरह के फोटोज़ वीडियोज़ में हिडन लेयर्स होते हैं, जिन्हें सिर्फ एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ही देखा जा सकता है। एक लाइन में कहें तो डीप फेक रियल इमेज वीडियोज़ जो बेहतर रियल फेक को दो वीडियोज़ में बदलने की एक प्रक्रिया है। डीप फेक में दो वीडियोस फेक होते हैं, फिर रियल नज़र आते हैं। बहुत सी आसान भाषा में कहें तो डीप फेक एक एडिटेड वीडियो होता है, जिसमें किसी अन्य चेहरे को किसी अन्य के चेहरे से बदल दिया जाता है। डीप फेक वीडियोस इतने सटीक होते हैं कि आप इन्हें आसानी से पहचान भी नहीं सकते। ताज़ा उदाहरण के लिए आप रश्मिका मंदाना की वीडियो को देख सकते हैं। यदि जारा पटेल का असली वीडियो सामने नहीं आता तो यकीन करना मुश्किल होता है कि वीडियो रश्मिका का ही है। किसी भी इंसान का डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है। डीप फेक वीडियो बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग की भी मदद ली जाती है। डीप फैक्स दो नेटवर्क की मदद से बनता है, जिसमें से एक इंडोर होता है और दूसरा डिकोडर नेटवर्क होता है। इनकोडर नेटवर्क सोर्स कंटेंट को एनालाइज करता है और फिर डाटा को डिकोड नेटवर्क को भेजता है। इसके बाद फाइनल आउटपुट निकलता है, जो कि हूबहू असली जैसा है, लेकिन वास्तव में वह फेक होता है। इसके लिए सिर्फ एक वीडियो या वीडियो की ज़रूरत होती है। डीप फेक के लिए कई वेबसाइट्स और ऐप हैं जहां लोग डीप फेक वीडियोज़ बना रहे हैं। डीप फेक वीडियोज़ कैसे पहचानें? इस तरह के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को पहचानना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इन्हें पहचानने के लिए आपको वीडियोज़ को बहुत ही बारीकी से देखना होगा। ख़ास तौर पर चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों की मूवमेंट और बॉडी स्टाइल पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा बॉडी कलर से भी आप इन्हें पहचान सकते हैं। आमतौर पर ऐसे वीडियोज़ को चेहरे और बॉडी का कलर मैच नहीं करता है। इसके अलावा लिप सिंकिंग से भी इस तरह के वीडियोज़ की पहचान की जा सकती है। ऐसे वीडियोज़ को आप लोकेशन और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस से भी पहचान सकते हैं। इसके अलावा खुद से भी समझ सकते हैं कि यह वीडियो असली है या नहीं है।
डीप फेक से निपटने के लिए अन्य देशों का अभी तक क्या योगदान है और अभी वो क्या कर रहे हैं? चलिए बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ के पास डीप फेक के माध्यम से दुष्प्रचार को रोकने के लिए एक आचार संहिता है। संशोधित कोड में गूगल, मेटा और ट्विटर सहित तकनीकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक और फर्जी खातों का मुकाबला करने के उपाय करने की आवश्यकता है। इस संहिता पर हस्ताक्षर करने के बाद उनके पास अपने उपयोगों को लागू करने के लिए 6 महीने का समय होता है। इस संहिता के अनुसार यदि अनुपालन नहीं किया जाता है तो इन कंपनियों को अपने वार्षिक कारोबार के 6% तक का जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। 2018 में पेश की गई गलत सूचना पर प्रैक्टिस कोड पहली बार दुनिया भर के उद्योग जगत के प्लेयर्स को गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए एकीकृत करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अभी क्या कर रहा है इसके संबंध में, वो चलिए देखते हैं। डीप फेक तकनीकी का मुकाबला करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की सहायता हेतु अमेरिका ने बाई पार्टीशन डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट का पेश किया। यह उपाय जो है डीएच को डीप फेक वार्षिक का अध्ययन करने, उपयोगों की गई तकनीक का आकलन करने, विदेशी और घरेलू संस्थाओं द्वारा इसके उपयोगों को ट्रेस करने, इससे निपटने के लिए उपलब्ध प्रति उपायों के साथ आने का निर्देश देता है। कैलिफोर्निया और टेक्सास ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाले डीप फेक वीडियोज़ प्रकाशन और वितरण को अपराध मानते हैं। वर्जीनिया में कानून गैर सहमति वाले डीप फेक पोर्नोग्राफी के वितरण पर आपराधिक दंड है। भारत में इसकी क्या स्थिति है वो चलिए देख लेते हैं। डीप फेक तकनीकी के इस्तेमाल के खिलाफ कोई कानूनी नियम भारत में नहीं है। हालांकि इस तकनीकी के दुरुपयोग के संबंध में कुछ स्पेशल नियमों की भी मांग की जा रही है, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि, साइबर अपराध आदि शामिल हो सकते हैं। डीप फेक वीडियो बनाने पर सज़ा क्या होती है चलिए जान लेते हैं। यदि आप मजाक में किसी का डीप फेक वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं तो आपके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी की छवि खराब होती है तो आपके खिलाफ मानहानि का भी मामला बनेगा। इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ भी आईटी के नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। शिकायत के 36 घंटे के अंदर सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह के कंटेंट को हटाना होगा। अब इसके आगे की राह क्या हो सकती है? मीडिया उपभोक्ताओं कर्ता के रूप में हमें